जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग खड़े हैं पुराने लखनऊ में। आज 17 तारीख रात के लगभग करीब 1 से 1:30 के बीच का समय है और लखनऊ की शुरुआती ठंड और ठंड का आज पहला दिन। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ पॉलिटिकल समाज के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। फहाद शाह जी जो समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक विभाग के। आइए इनसे जानते हैं कि आज पहला ठंड का दिन है और कैसा माहौल है देश का। आज लखनऊ की खूबसूरत इमारत घंटाघर जो पूरी तरीके से छुप चुकी है, हम आपको दिखाना चाहते हैं अपने कैमरा पर्सन के माध्यम से। उसके बाद जानेंगे फहाद भाई से ठंड के बारे में कि आज लखनऊ में किस तरीके की ठंड है। जी, अभी ठंड का शुरुआती दौर है और जैसा कि हम देख सकते हैं कि ठंड थोड़ी अब सहन करने लायक नहीं हो रही है। शुरू में सहन कर सकता था आम आदमी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि शासन प्रशासन की ओर से भी इस ठंड में जो गरीब बेसहारा लोग जिनके सर पे छत नहीं है और अपना जीवन का संघर्ष करते हैं दिन और रात कहीं मेहनत मजदूरी करके, परदेश से आकर के गांव देहात से, वो फुटपाथ पे रहने को मजबूर हैं। ना किसी अलाव की व्यवस्था है, ना किसी लकड़ी की व्यवस्था है, ना कोई इस तरीके की सुगबुगाहट है कि कोई व्यवस्था होगी। तो शासन प्रशासन को इन सब चीज़ों का बतौर इंसान भी एक ख्याल रखना चाहिए। जो भी प्रशासन के अधिकारी हैं, जो भी संबंधित विभाग के नेता हैं, नगर निगम है, नगर आयुक्त हैं, वो एक अधिकारी और नेता तो है ही, साथ साथ एक इंसान भी हैं। तो इंसानियत के नाते ही कम से कम अपना, उनके पास सारे साधन मौजूद हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं। ठंड होती है तो हीटर होता है, ब्लोअर होता है, अच्छे घर होते हैं, लेकिन इन बेसहारा लोगों के लिए भी कुछ इंतजाम करने चाहिए शासन को और अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए तत्काल। मैं ये मांग करता हूँ। और एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, जैसे मेयर के द्वारा, लखनऊ की मेयर द्वारा लगातार पिछली बार ठंड से पहले रैन बसेरों के इंतजाम किए गए थे। यहीं पे पीछे नगर निगम के ऑफिस के बाहर भी एक रैन बसेरे का इंतजाम किया गया था। आज अचानक से अब इतनी ठंड शुरू हो गई और फॉगिंग भी हो रही है। आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो लोग बेचारे फुटपाथ पे सोते हैं इनका गुजारा कैसे होगा। देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात यह है कि नगर निगम के जो भी संबंधित आपने नाम लिए, मेयर हो गए या और भी अधिकारी हो गए, उनका सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए मानवीय आधार पे कि वो व्यवस्था कराएं जिनके सर पे छत ना हो और जिनके पास में कोई कंबल ना हो, कंबल वितरण करवाएं। और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, मैंने जैसे कहा अलाव की व्यवस्था करवाएं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, समाचार आप लोगों के मीडिया के माध्यम से ये जानने को मिलता है कि जो लोग बेचारे संघर्ष करके किसी झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, जिनके किसी के पास में देश के ही दूसरे राज्यों के आधार कार्ड हैं और भी पहचान पत्र हैं, तो उसके आप जाकर के चेक कर रहे हैं। हालांकि नगर निगम के मेयर का ये अधिकार नहीं होता है कि किसी का भी आप आधार कार्ड चेक कर पाए। ना आधार कार्ड, जैसा कि माननीय न्यायालय ने भी कई बार बताया है कि नागरिकता का प्रमाण नहीं है, और नागरिकता की इस तरीके की अगर कोई जांच होती है तो वो केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार ही होती है, उसी दिशा निर्देश पे ही होती है। और एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, आप विपक्ष से ताल्लुक रखते हैं और विपक्ष में समाजवादी पार्टी बैठी है। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी के रिएक्शन अभी सामने आए हैं हिजाब को लेकर के, एक महिला का हिजाब खींचकर सर्टिफिकेट देने का कार्य अगर एक राज्य का सीएम करेगा तो आम जनता का इस पे प्रभाव क्या पड़ेगा। नीतीश कुमार जी बहुत पुराने नेता हैं। मेरा ख्याल है जितने सीनियर मोदी मुख्यमंत्री थे, अभी तो प्रधानमंत्री हो गए, उससे पुराने वो अटल जी के टाइम के नेता उनको माना जाता है। और जब ऐसा कोई नेता ऐसा कृत्य करता है तो राजनीति को वो कलंकित करने का काम करता है, क्योंकि अभी उन्होंने हाल में उन्होंने शपथ ली और हमें लगता है कि वो शपथ, वो इतनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं कि उनको वो शपथ याद हो चुकी होगी। उन्होंने शपथ ली है और सर्व संप्रदाय को सुरक्षित करने के लिए, बिना किसी भेदभाव के काम करने के लिए ये सारी शपथ उन्होंने ली है। लेकिन वो अभी हाल में ही उन्होंने शपथ ली, फिर से जो शपथ उनको याद हो जानी चाहिए उस शपथ का वो पालन करते नहीं दिखते हैं। तो बहुत दुर्भाग्य है, आज की राजनीति इस हिसाब से चल रही है। कौन सा तुष्टिकरण ये करना चाहते हैं
किसको ये कृत्य करके दुखी करना चाहते हैं और किसको ये खुश करना चाहते हैं, ये जनता देख रही है और जनता समय पे आने पे जरूर जवाब देगी। कहीं ना कहीं आपको देश के अंदर एक जो कहा जाता था कि गंगा जमनी तहजीब है, लेकिन कहीं ना कहीं अब लगता है कि एक समुदाय के खिलाफ लगातार दोहरी राजनीति हो रही है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा एक इंटेंशन है, मोटिव है ये बताने के लिए आपको कि ये वर्तमान जो सरकार है वो देश के लोगों के लिए मुझे नहीं लगता कि काम कर रही है। ना नौकरी का कोई वादा पूरा करते हैं, 2.5 करोड़ हमेशा कहा साल में देंगे नौकरी, और रोजगार के लिए शिक्षित हमारा बेरोजगार टहल रहा है, तो कोई काम नहीं कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ इधर ध्यान भटकाने का, उधर ध्यान भटकाने का काम करते हैं, और सिर्फ उस ध्यान भटकाने के बीच में, गलत मुद्दों को उठाने के बीच में, आप देख रहे हैं संसद में जो मुद्दों पे डिस्कशंस होने चाहिए थे, आप देखिए आज जैसे हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, आपने बताया घंटाघर की इमारत नहीं दिख रही है। और क्यों नहीं दिख रही है? कोहरा तो है ही है, साथ में स्मोक प्लस फॉग है। दैट इज, जो लोग भी शिक्षित हैं, आपके व्यूअर्स देख रहे होंगे, वो स्मॉग हो जाता है। स्मॉग जो हो जाता है वो डेडली होता है, वो दमे के पेशेंट्स, बुजुर्ग, बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। दिल्ली में करीब 900 AQI टच करा जा रहा है। अभी मैंने देखा लखनऊ में भी बीच में 13 दिसंबर को 600 के करीब पहुंच गया था, अभी 400 के करीब वर्तमान में अभी करंट मैंने देखा। तो ऐसे सिचुएशंस में जो आम लोग हैं वो जीवन के लिए, सांस लेने तक के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और उस बीच में कौन सी राजनीति लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता के हित की एक बात नहीं, स्वच्छ एनवायरनमेंट नहीं दे पा रहे हैं। आज की डेट में ये डिसीजंस होने चाहिए थे, ये चर्चा होनी चाहिए थी। विपक्ष बार बार मुद्दा उठा रहा है, दिल्ली में संसद में उठा रहा है। ये बहुत ही देश में एक पॉजिटिव राजनीति की शुरुआत विपक्ष कर रहा है कि क्लाइमेट पे बात होने लगी है। कम से कम मैं हमेशा ये सोचता था कि कब क्लाइमेट पे कोई बात होगी। लोग लंग्स की बीमारी से, अभी तो कोविड कितना टाइम हुआ गया था, कितनी बड़ी हम लोगों ने आपदा झेली है, लेकिन अभी भी जागने का कोई काम नहीं कर रहे हैं। बच्चों के स्कूल अब तक के बंद करके ऑनलाइन शिक्षा के लिए तैयारी करनी चाहिए। कोई इस तरीके का कोई कदम, कोई चर्चा नहीं। प्रधानमंत्री कुछ टाइम के लिए रहते हैं और उल्टे सीधे मुद्दे डिस्कस होते हैं, बीच में वो फिर चले जाते हैं विदेश, और उन्हीं के ही पार्टी के जो सांसद हैं वो बताते हैं कि जो है दूसरे लोग विदेश चले जाते हैं। हालांकि वो अपने ही नेता को नहीं देखते हैं कि वो देश में रहते हैं कि विदेश में रहते हैं। ज्यादा वो तो जनता ज्यादा जानती है कि वो चुनाव के टाइम पे कौन रहता है देश में, और चुनाव के बाद में वो विदेश चले जाते हैं। कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि किसी भी पॉलिटिकल तबके के परिवार के लोगों को ना कभी लाइन लगना पड़ता है और ना कभी जो है इस तरीके के दस्तावेज पेश करना पड़ते हैं जिससे ये साबित करना पड़े कि मेरी मौजूदगी एक हिंदुस्तान की नागरिकता में है। लेकिन एक गरीब जनता लगातार देखने को मिलता है कि लाइन का और समय का विषय बनती चली जा रही है। कहीं ना कहीं लंबी कतारें नजर आने लगी हैं अब दस्तावेजों को लेकर, जनता को लेकर। लगातार कहीं ना कहीं आपको देखने को नहीं मिल रहा है कि जनता एक लाइन का हिस्सा ही बनती चली जा रही है। देखिए, कभी लाइन किसी चीज के लिए लगवाने को बोल दिया जाता है, कभी आधार कार्ड बनवाने के लिए बोल दिया जाता है, कभी कह दिया जाता है पैन कार्ड को आधार से लिंक करिए, फिर उसके बाद कहा जाता है बैंक के जितनी डिटेल्स हैं उसको उससे लिंक करिए, फिर समय समय पर बता दिया जाता है कि KYC भरिए, ये करिए, वो करिए, गैस की आपके जितना है सब आधार से लिंक करिए। जनता को इसी में मसरूफ करके ये देश की चल अचल संपत्ति उद्योगपतियों देने काम करते हैं। जो पेड़ हैं, जंगल हैं, वन्य जीव हैं, उनका जो क्षेत्र है, यहाँ तक कि वो सब भी देने का काम करते हैं। अभी मैंने सुना राजस्थान में बहुत बड़ी पहाड़ी क्षेत्र है, अरावली रेंज है, वो सब भी एक उद्योगपति समूह को देने का काम किया जा रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आने वाले समय के लिए जो देश का युवा है वो चिंतित होने लगा है, जागने लगा है, वो पूछने लगा है, प्रश्न पूछने लगा है, वो चिंतित है आने वाले टाइम के भविष्य के लिए। और जो आज के अभिभावक हैं वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंता करने लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको इसी तरीके से लखनऊ की हाल फिलहाल की सच्ची खबरें दिखाते रहेंगे। जिस तरीके से आज मौसम को लेकर बातचीत थी कि अचानक से करारी ठंड और कोहरे और फॉग की मार कहीं ना कहीं नजर आ रही जनता के बीच में। आप जुड़े रहे MN एक्शन न्यूज से, आपको लगातार
देश की सच्ची और अच्छी खबरें दिखाते रहेंगे। मैं संवाददाता समीर खान, विजुअल जर्नलिस्ट मोहम्मद आमिर के साथ ग्राउंड रिपोर्ट।